बीते दिनों एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए। अगर आप न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो ये बात आपको अब तक पता चल गई होगी। इसके बाद इस मामले में कई और अपडेट आए। अनुराग की वकील ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया है। अनुराग के सपोर्ट में कई एक्ट्रेसेस ने ट्वीट किए हैं। उनकी एक्स वाइफ ने भी उनको सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच की अपील की है। इस मामले में आगे क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आज मैं इस मसले को बताते हुए आपसे एक बड़े मसले पर बात करना चाहती हूं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। अनुराग कश्यप पर लगे इस तरह के आरोप इंडस्ट्री के लिए नए नहीं हैं। साल 2018 में तनुश्री दत्ता ने एक 9 साल पुराना मामला उठाया था, जब उन्होंने जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में एक गाने के शूट के दौरान नाना पाटेकर ने उनका यौन शोषण किया था, उन्हें गलत तरीके से छुआ था, जिसकी शिकायत करने का नतीजा तनुश्री को भुगतना पड़ा था। तनुश्री के मुताबिक नाना ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तनुश्री की गाड़ी पर हमला करवाया था। हॉलीवुड और मीडिया में इस वक्त तक मीटू मूवमेंट गर्म हो चुका था। तनुश्री से प्रेरणा लेते हुए कई एक्टर्स और सिंगर्स सामने आई, अपनी बातें बताई, अपने अनुभव और इंडस्ट्री में साख रखने वाले पुरुष एक्टर्स के नाम सामने आए। ये भी आरोप लगे कुछ लड़कियों पर कि उन्होंने पर्सनल वजहों के चलते मात्र पुरुष एक्टर को डिफेम करने के लिए झूठे आरोप लगाए। 15-20 दिन मीडिया में जमकर बवाल हुआ। ऐसा लगा कि क्रांति आ जाएगी, औरतों के लिए उनके काम करने की जगहें सुरक्षित हो जाएंगी। शायद कुछ हद तक हुई भी हो, शायद लोगों के दिमाग कुछ खुले, मगर फिर क्या हुआ? 8 महीने बाद नाना पाटेकर का केस क्लोज हो गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, वजह दी गई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। आलोकनाथ, जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे और सिर्फ एक नहीं कई प्रतिष्ठित और अनुभवी एक्ट्रेसेस के आरोप थे, जिसमें रेणुका शहाणे जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस भी शामिल थीं, उस केस में एक भी लीगल एक्शन नहीं हुआ। बल्कि कुछ महीनों बाद खबर आई कि आलोकनाथ मैं भी नाम की एक फिल्म, जो कि मीटू फ्रेज का अनुवाद है अंग्रेजी में कास्ट हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद इस फिल्म की कोई जानकारी नहीं आई। कैलाश खेर, जिनके ऊपर 1 से अधिक महिलाओं के आरोप थे, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। विकास बहल पर इंटरनल इंक्वायरी हुई जिसमें कुछ नहीं निकला, उन्हें क्लीन चिट मिली और वो इंडस्ट्री में लौट चुके हैं। अनु मलिक, 1 से अधिक आरोपों के बाद उनका भी कुछ नहीं हुआ। रजत कपूर, वरुण ग्रोवर, मुकेश छाबड़ा जैसे और कुछ नाम थे जिनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया, क्योंकि कई मसलों में पहचान गुप्त होने के कारण पता ही नहीं चला कि कितने आरोप सच हैं और कितने मनगढ़ंत। कुछ ने आरोप कबूलते हुए माफी मांगी और कुछ ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए स्टेटमेंट जारी किए। इन सबके बीच जिक्र अभिजीत भट्टाचार्य का भी। सिंगर 90s के दशक में शाहरुख खान की आवाज कहलाते थे। 2018 में जब इन पर आरोप लगे तो इन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे कुछ जानना है। ये आरोप लगाने वाली औरतें बूढ़ी और रिटायर्ड हैं। जीवन में इन्होंने कभी भी सफलता नहीं देखी है। ये अपने पतियों और दूसरे पुरुषों को पीटने वाली औरतें हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनकी कहानियां मनगढ़ंत हैं। जबकि ये आरोप हैं तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आरोपों के बाद अभिजीत का भी कुछ नहीं हुआ, जबकि ठीक 2 साल पहले अभिजीत महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने के लिए गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने पत्रकार को बुढ़िया, बीमार पाकिस्तानी कहा और यौन हिंसा की बातें कही थी। ये सब ट्विटर में पब्लिक पर हुआ था, फिर भी अभिजीत हर तरह की पब्लिक अपीयरेंस करते रहे। एक और केस है मलयालम इंडस्ट्री से, जिसके बारे में आपने शायद कम सुना होगा। मीटू मूवमेंट की शुरुआत से भी साल भर पहले एक एक्ट्रेस ने मलयाली एक्टर दिलीप पर चलती गाड़ी में रेप करवाने के आरोप लगाए थे। उसके बाद दिलीप गिरफ्तार भी हुए। पहले जमानत की अपील करते रहे, फिर जमानत पर बाहर आए। उसके बाद से लगातार केस की सुनवाइयां टलवाने की कोशिश करते रहे, ऐसा विक्टिम का आरोप था। दिलीप के खिलाफ गवाह भी मिले जो ये साबित करते थे कि दिलीप की एक्ट्रेस से अनबन थी, मगर बाद में इनमें से कई गवाह हॉस्टाइल हो गए, यानी उन्होंने मौका आने पर अपना बयान बदल लिया। तो क्या वजह है कि इंडिया में इतना बड़ा मूवमेंट चलकर भी, मीडिया कवरेज पाकर भी कानून के दरवाजे नहीं खटखटा पाया? ये समझने के लिए मैंने बात की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील विजय लक्ष्मी से। उन्होंने हमें क्या बताया? पहली बात तो ये कि जब केस देर से रिपोर्ट होता है तो कानून मजबूर हो जाता है। हालांकि औरतें शिकायत करने में जिस तरह की तकलीफों का सामना करती हैं, खासकर गरीब तबके की औरतें, इसके मद्देनजर कानून ये लिबर्टी देता है कि केस देर से रिपोर्ट हो सके। लेकिन कानून की कुछ सीमाएं हैं, जैसे फोरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट्स। देर से रिपोर्ट हुए केस में वो विक्टिम का साथ कई बार नहीं देती हैं।
कई केस सोशल मीडिया से ऊपर ही नहीं आए। आप कम से कम FIR तो करें या विमेंस कमीशन के थ्रू जाने की कोशिश करें। अफोर्ड कर सकते हैं तो वकील का सहारा लें। कोर्ट के लिए हर केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना मुमकिन नहीं होता। कोर्ट का फर्ज है आरोपी को भी खुद को साबित करने का मौका देना। ऐसे में आपके सबूत कमजोर हैं तो जाहिर है आपका केस हल्का हो जाता है। आरोपी का भी वकील होगा, उस वकील का भी फर्ज है कि वो अपने क्लाइंट को बचाए। इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेगा। सबूत की कमी से न सिर्फ आप न्याय से दूर हो जाते हैं बल्कि डेफेमेशन केस में फंस सकते हैं आप। ये कानूनी प्रावधान है। जैसा कि कोर्ट का मानना है किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अपना वक्त लेता है। देरी होना न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा नाम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगेगी तो भी केसेस इतने हैं कि 1 से 1.5 साल लग ही जाएंगे। केस कोर्ट में जाने के बाद भी दिक्कतें होती हैं। रेप के केस में बेल आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मिल गई तो हमेशा के लिए खतरा रहता है कि वो एविडेंस और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। अगर वो पावरफुल व्यक्ति है तो जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने या पैसे देने जैसा काम कर सकता है। ऐसे में गवाह होस्टाइल हो सकता है। हीनस क्राइम्स जैसे मर्डर या रेप में कोर्ट सेटलमेंट का विकल्प नहीं देती। यानी आप चाहें कि कोर्ट के बाहर पैसे लेकर मामला खत्म कर दें तो ये नहीं करवा सकते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। लीगली तो सेटलमेंट नहीं हो सकता, इसलिए लोग पैसे देकर शिकायतकर्ता से होस्टाइल होने को कह देते हैं। रेप या अन्य आरोप लगाने वाले परिवार ऐसे में बयान बदल लेते हैं। किस तरह बदलते हैं? मसलन उस वक्त बहुत अंधेरा था, अपराधी मुझे दिखा नहीं, या फिर मुझे ठीक से याद नहीं, वगैरह। जब इससे कोई कानूनी फायदा नहीं होता तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नेम कॉलिंग से क्या होता है? कई लड़कियों का मानना है कि इस तरह की नेम कॉलिंग से उनको अपने पास्ट से आज़ादी मिलती है जो उन्हें परेशान करता है। किसी लड़की जिसे सताया गया है उसके लिए ये मुक्ति की फीलिंग लेकर आ सकता है। लेकिन कानून के लिहाज से शिकायत करना और न्याय के लिए पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पायल घोष और अनुराग कश्यप के केस में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक ज़रूरी है कि आप अपने साथ हो रहे यौन शोषण की शिकायत करने में कोई देरी ना करें। आपके सामने कई डर होंगे, बदनामी के, नौकरी जाने के, लेकिन ये एक चॉइस है जो न्याय के लिए आपको करनी ही होगी। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं किसी मसले पर तो आप मुझसे मिल सकते हैं लटक पर हर मंगलवार रात 8 बजे। पता है लटक.lallantop इंस्टाग्राम पर। शुक्रिया।